हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसी है जिसको कि आप सभी इंतज़ार करते रहते हैं। आज की वीडियो है शनिदेव से जुड़ी हुई। शनिदेव का वक्री जो गोचर हुआ है, सभी उसमें बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं कि शनिदेव जो है हमें पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है। तो आज की वीडियो शनिदेव के ऊपर है। वो क्रूर नहीं है, कुछ विशेष उपाय कर कर उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, साढ़े साथी हो, ढया हो, और या फिर जीवन में अगर शनि की महादशा चल रही हो और आप परेशान हो रहे हो, तो पहली चीज़ तो ये कार्य करिए, और ये कार्य करिए, आपको साढ़े साथी ढैया बिल्कुल नहीं परेशान करेगी। और एक चीज़ समझिए, शनिदेव अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, तो अगर व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो राजा बनकर जिएगा। इतना शनिदेव का पावर है। और इस प्रभाव को आप समझिए, और इस प्रभाव को समझ करके ये सारे कार्य करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, शनिदेव जो है वो रंक को राजा बनाते हैं, और राजा को रंक भी बनाते हैं अगर सही तरीके से न लिया जाए तो शनिदेव की पीड़ा व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है। क्योंकि साढ़े साथी या ढैया में जो सबसे बुरा कार्य होता है ना, वो ये होता है कि हम अथाह मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, और हमें रिजल्ट ही नहीं मिलता है। और ये सोचिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए मोटिवेट होना ज़रूरी है। और हम मोटिवेट होंगे कैसे? क्योंकि हम तो जो कर रहे हैं सब पे पानी फिर रहा है, सब नुकसान हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मोटिवेट हों तो कैसे हों? किस स्थिति से हम मोटिवेट हों? और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। जब हम किसी कार्य में बहुत अच्छा करते हैं और रिस्पॉन्स जीरो आता है, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। और शनि टूटना नहीं सिखाते हैं। शनि बोलते हैं कि हमारी परीक्षाएं जारी रहेंगी, तुम आगे बढ़ते रहो, बढ़ करके दिखाओ, मेरी परेशानियों में तुम आगे बढ़कर दिखाओ। अगर बढ़ जाते हैं सारी परेशानियों को तोड़कर, तो फिर आप ही विजेता होते हैं, आप ही विजयी होते हैं। तो जिन भाई बहनों पे शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसा होता है कि आपकी घबराहट भी जायज़ है, क्योंकि आप देखिए, आप करेंगे बहुत मेहनत और आपको उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। और क्या क्या करना है जिससे थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा हम आगे बढ़ जाएं और थोड़ी सी समस्याएं आए। क्योंकि देखिए, शनिदेव ना ऐसे ग्रह हैं जो बहुत बहुत हद तक आपके कार्यों को आसान बनाते हैं। जो झूठे रिश्ते नाते हैं, वो भी साढ़े साथी ढैया में आपसे अलग हो जाते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मतलब के आपसे स्वार्थ के चक्कर में सटी हुई हैं, वो सारे रिश्ते नाते, वैसे लोग आपसे दूर हो जाते हैं ढैया साढ़े साथी। एक तो ये फ़ायदा भी आपका कराती है। और क्या करना है? देखिए, साढ़े साथी और ढैया के अंदर एक चीज़ और होती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट भी आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति टूट जाता है। जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां आती हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं। और मानसिक समस्याएं आती क्यों हैं? देखिए, मानसिक समस्याएं तो इस वजह से आती हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कहीं कार्यों में भी सफलता नहीं मिलती है, कहीं किसी कार्य में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रिश्ते भी आपका साथ नहीं देते हैं, रिश्ते भी धीरे धीरे डगमगाने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल टूट जाते हैं। तो घबराए नहीं। एक उपाय है, अचूक है, असरदार है, आप करिए। छाया दान करिए। छाया दान अब करना कैसे है? देखिए दोस्तों, शनि की बहुत पीड़ा है और आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा रहे हैं, तो आप बिना ज्योतिषी को कुंडली दिखाए ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है और बहुतों को आराम हुआ है, मैंने खुद बताया, लोग किए और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा। मतलब मैं यहाँ पे 100% कहने में भी बिल्कुल नहीं चूकूंगी। 100% मतलब 100% आराम होता है। तो करेंगे आप छाया दान। कैसे करेंगे? छाया दान करने के लिए आपको स्टील की या कांसे का बर्तन लेना होगा, कटोरी लेनी होगी। उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और सरसों का तेल डालिए। सरसों का तेल डाल करके और पीपल के नीचे या शनि मंदिर में आप अपना चेहरा अच्छे से शनिवार के दिन सुबह सुबह देखें, और देख करके आप शनि हो सके तो शनि के दान लेने वाले को दे दें। कटोरी समेत, कटोरी लेके मत आइएगा, या पीपल वृक्ष के नीचे कटोरी छोड़ दीजिए। तो छाया दान करिए, पहला कार्य तो ये है। और दूसरी चीज़ सुनिए, खूब दान कीजिए। जो आपकी आमदनी है, कमाई है ना, उसमें से आप गरीबों को दान करिए, मजदूरों को दान करिए। हो सके तो शनिवार को एक चप्पल शुक्रवार को खरीद कर रखें और शनिवार को एक चप्पल किसी गरीब को, मजदूर को, असहाय को, ज़रूरतमंद को दें। खूब दान करिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का दान करिए। हो सके तो हर शनिवार या मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। देखिए, ढैया साढ़े साथी से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो 40 दिन के सुंदरकांड का संकल्प भी लिया जा सकता है। आप 40 दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वाले पे
शनिदेव वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। ये सारे कार्य करिए, आप उससे निकल जाएंगे। ये टाइम भी निकलेगा, आप घबराइए नहीं, ये टाइम भी निकलेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हों जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।